जम्मू कश्मीर के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो सर्वदलीय बैठक नई दिल्ली में बुलाई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के तमाम सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे परिवार के सदस्य के जैसा है। प्रधानमंत्री जी ने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर के अंदर कार्य किया और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, एक सशक्त जम्मू कश्मीर के लिए वो हर वह कार्य करेंगे जो करना अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को यह आह्वान किया है कि सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए कार्य करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी नेताओं से यह निवेदन किया, आह्वान किया कि हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को हमेशा अपने मन में रख के कार्य करना चाहिए और हमको राष्ट्र हित में और जम्मू कश्मीर की जनता के हित के लिए सभी वह कार्य करना चाहिए जो अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं से यह आह्वान किया कि वो मिलकर कार्य करें और प्रधानमंत्री जी हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो खुले मन से और बड़े मन से कार्य करते हैं और जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के हित के लिए वह सभी कार्य करेंगे जिससे जनता की भलाई होगी। ठीक है रविंद्र रैना जी, अब मैं शुरुआत से आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर का और यकीनन पूरा देश इस वक्त आपको सुनना चाहेगा। सबसे पहले मीटिंग के लिए 3 बजे आप लोग पहुंचे, किस तरह से शुरुआत हुई? कहा यह जा रहा है कि सबसे पहला नंबर फारूक अब्दुल्ला के बोलने का था, लेकिन उनकी जगह फारूक साहब ने थोड़ा कहा कि बाद में बोलूंगा। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने अपनी बात रखी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी की ओर से अपनी बात रखी गई, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी बात रखी। तो ये जो क्रमबद्ध तरीके से सब लोगों ने अपनी बात रखी, जम्मू कश्मीर के कुल 8 लोगों ने पीएम के समक्ष अपनी बातों को रखा है। क्या क्या कहा गया उसके बारे में रविंद्र जी हमारे देश को, जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनको विस्तार से बताइए। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी नेताओं ने जो बैठक में भाग ले रहे थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के समकक्ष इस सर्वदलीय बैठक में अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के सभी 14 जो वरिष्ठ नेता थे उन सब की बात सुनी और बड़े मन से प्रधानमंत्री जी ने और खुले मन से ये कहा कि वो जम्मू कश्मीर के हित के लिए वह सभी कार्य करेंगे जो जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर मेरे घर के जैसा है। मैंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर के अंदर संगठनात्मक कार्य किया है और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक बच्चा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे परिवार के सदस्य के जैसा है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और प्रधानमंत्री जी ने साथ साथ ये कहा कि उज्जवल जम्मू कश्मीर के लिए वह हर एक वो कदम उठाएंगे जो उठाना अति आवश्यक है। सभी नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा, सभी नेताओं ने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, सबने अपना अपना विषय रखा और प्रधानमंत्री जी ने सबकी बात सुनी। हमने भी हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी आई तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जनता को अपने सीने से लगाया और दुख कष्टों से बाहर निकाला। हम सबको याद है जब 2014 में जम्मू कश्मीर डूब रहा था, दीपावली वाले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर आए और जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए का मेगा पैकेज दिया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल हों, रिंग रोड्स हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हों, पंचायती राज सिस्टम, आज पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी जिला परिषद का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी हों, आज शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे दलित भाई बहन हों, उनको 70 वर्षों में पहली बार अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाया।